सरस्वती माता का श्लोक बोलो। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्ते। चलो सिट डाउन। चैप्टर सेकेंड, ओपन द पेज नंबर 5। चैप्टर सेकेंड, पेज नंबर 5। कुल क्या होता है? कुल तो सब लोग जानते हो। कुल मतलब परिवार, जो फैमिली है हमारी, उसको कुल बोलते हैं। हमारा कुल, हमारे कुल में ये होता है, हमारे कुल में ये परंपरा चलती है। हमारे कुल में या हमारे घर की परंपरा जो होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या है? अभी ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे जो पढ़ा रही हूँ आप। तो फैमिली जो हम लोग जो फैमिली की परंपरा होती है, जो दादा परदादा से चली आती है एक पीढ़ी दर पीढ़ी, वही कुलाचार होता है। जो ट्रेडिशन चला आता है हमारे घर में। जैसे कि दिवाली है, तो आज दिवाली के दिन लोग बोलते हैं ना, हमारे घर में तो गुजिया बनती है, कोई बोलते हैं हमारे घर में तो मालपुआ बनती है। तो क्यों? ये परंपरा है जो चली आ रही है दादा परदादा से, घर से, पूर्वजों के द्वारा, उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। इसी को कुलाचार बोलते हैं। और ट्रेडिशन क्या होता है? जैसे नवरात्रि में आप लोग पहनते हो चनिया चोली या जो कपड़ा एक खास तरह का, वो क्या ट्रेडिशनल ड्रेस के नाम से जानते हो ना? तो वही ट्रेडिशन है कि वो इस त्योहार में ये पहनने की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, काफ़ी दिनों से चली आ रही है, जिसे हम सब फॉलो कर रहे हैं। तो इसी को कुलाचार बोलते हैं, जो हमारे परिवार के आचार व्यवहार हैं कि आज के दिन हमें ये करना होता है, नहीं हमारे घर में तो ऐसे होता है, हमारे घर में तो ऐसे होता है। तो वो आचार व्यवहार है, अपनी अपनी परंपरा होती है। कुछ जाति के अनुसार, कुछ प्रदेश के अनुसार, कुछ अपने अपने ढंग से सभी होते हैं। तो देखो सेकेंड वन, 5th नंबर पेज, सबने स्टार्ट किया। ये कुल के आचार के बारे में ही है, और ये कहाँ से लिया गया है? दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र एक बहुत फेमस पुस्तक है, और इसके राइटर है, द राइटर ऑफ द पंचतंत्र इज विष्णु शर्मा। दिस इज इम्पोर्टेंट। पंचतंत्र के इसको नोट करो। रचयिता विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा। द राइटर, जो पंचतंत्र नामक पुस्तक है, इसमें पशु पक्षियों और जानवरों की ज़्यादातर कहानियां हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक पढ़ते हैं, और इसमें क्यूरियोसिटी होती है। एक कहानी खत्म होती है तो लगता है कि अब आगे क्या हुआ, अब आगे क्या हुआ। तो ये इंटरेस्टिंग बुक है बहुत ज़्यादा, पंचतंत्र। इसके रचयिता हैं विष्णु शर्मा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, नोट कर लो। तो वहीं से ये स्टोरी ली गई है तुम लोगों की। एक चातक शिशु आसित। देयर वॉज अ बेबी बर्ड। बेबी, चातक शिशु मतलब चातक पक्षी है, बच्चा है, कोई पक्षी चिड़िया। आसित, आसित का मतलब था, वॉज। देयर वॉज अ बेबी बर्ड। स एकदा त्रिशया पीडितः
जनन्या समीपम व्रजति वदति च। अब जो वर्ड हार्ड लग रहा है वो मैं बोलते जा रही हूँ, आप मैं बोर्ड पे लिखूँ क्या? हार्ड वर्ड हाँ नोट करते जाना, पेंसिल से, पेंसिल रखो नोट करते जाना। आसीत का मतलब था, वाज। स एकदा तृषया पीड़ितः, तृषया मतलब थर्स्टी, वो प्यासा था बहुत, तृषा से बहुत व्याकुल था, प्यास से बहुत ज्यादा प्यासा था। तृषया पीड़ितः जनन्या समीपम, जनन्या मतलब जनन्या जननी के, माता के, जनन्या का पर्यायवाची है माता, जननी का पर्यायवाची है माता। अब यहाँ वर्ड है जनन्या, तो ये जनन्या का क्या मतलब हुआ? नया लेके आना इसका क्या? जननी का मतलब माता, जननी मीन्स माता, मदर। ऐसा पेपर चाहिए। हाँ, और जनन्या जो है ये कहाँ से आया? ये जब जननी का शब्द रूप याद करोगे, जैसे मैंने राम का शब्द रूप याद करने बोला, ऐसे दीर्घ इकारा स्त्रीलिंग वर्ड कोई भी याद करोगे तब देखो जनन्या षष्ठी विभक्ति में 6th केस में मिलेगा जनन्या वर्ड। और 6th केस का साइन क्या होता है? ऑफ, ऑफ होता है, ऑफ मतलब नहीं आ गया नहीं, मैं इसका मीनिंग समझा रही हूँ। हाँ, ये वर्ड कारक नहीं है, ये साइन है 6th केस का। जब हम 6th केस पढ़ते हैं कोई भी शब्द रूप, जननी का जब करोगे ईकारांत स्त्रीलिंग कोई भी वर्ड का शब्द रूप याद करोगे तब तुमको ये 6th केस में आएगा, 6th केस में ये मिलेगा। छठा में जब उंगली पे लाओगे तब ये वर्ड आएगा जनन्या का। जैसे पुल्लिंग में राम में रामस्य मिलता है, तो स्त्रीलिंग में जनन्या मिलेगा। तो इसका साइन हो गया और, या हिंदी में पढ़ो तो काके की याद आ रही थी, तो इसका हो गया कि जननी के, इसका अर्थ यहाँ से निकल गया जननी के, इसलिए मैं समझाई हूँ इसको लिख करके। तो वो जनन्या समीपम मतलब जननी के पास, समीप मतलब जनन्या का अर्थ लग गया ना, जननी के पास, जनन्या समीपम व्रजति, व्रजति मतलब जाता है, गच्छति, व्रजति मतलब गच्छति। ये सब मैं इसलिए लिख रही हूँ कि पूछते हैं मीनिंग या पर्यायवाची। गच्छति तो there was a baby bird once becoming very thirsty. He goes near his mother. Jananya samipam vrajati. He goes near his mother and says to his mother, vadati cha, cha लग गया मतलब और, तो and says मतलब मम्मी, माँ, मॉम, त्रिशा माम पीड़यति, कि मॉम आई एम सो थर्स्टी, आई एम सो थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ। त्रिशा माम पीड़यति, प्यास जो है मुझे पीड़ा दे रही है, मतलब पीड़ा है क्या, मैं बहुत प्यासा हूँ, अत्यंत प्यास लगी है। अहम जलम पातुम इच्छामि, मैं जल पातुम, यहाँ पातुम वर्ड आया, पातुम का मतलब, पातुम में पा धातु है, पा धातु प्लस तून प्रत्यय, तून ये प्रत्यय का नाम है, ये आएगा तुमको धातु और प्रत्यय अलग कीजिए, ऐसे आएंगे तो और लिखना पड़ेगा कि ये पा धातु है, तून प्रत्यय है। यहाँ तुम वाले जितने वर्ड दिखाई
दिखाई देंगे, सब में तून प्रत्यय है और प्रत्यय का नाम याद रखना। तो स्वा धातु का मतलब पीना और तून मतलब का मतलब होता है के लिए, जहाँ भी आएगा वहाँ के लिए। तो पीने के लिए मतलब पातुम, पीने के लिए मैं इच्छामि, मैं जल पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। संप्रति मेघ जलम न मिलति, संप्रति मतलब आजकल, नाउअडेज। संप्रति मतलब आजकल, संप्रति नाउअडेज। संप्रति आजकल जो है मेघ जल नहीं मिलता है। नाउअडेज वी डोंट फाइंड वाटर ऑफ क्लाउड। हाँ, बारिश का पानी। अतः तडाग जलम एव पातुम इच्छामि, इसलिए मैं तडाग मतलब सरोवर, सरह, तडाग का पर्यायवाची सरह या सरोवर लिखना होगा। तडाग जलम एव, तडाग का जल ही पीना चाहता हूँ। जननी वदति, देन मॉम रिप्लाई, बाल वयम तु मेघ जलम एव पीवामः, सन वी हैव ओनली ड्रिंक द क्लाउड्स वाटर, हम लोग केवल मेघ का जल ही पी सकते हैं। क्या हुआ, ये ट्रेडिशन थी उनके घर की। अभी क्या होता है, कभी किसी दिन होते नहीं बेटा आज के दिन ये नहीं करते हैं, कभी कभी कोई चीज में बोलती हो कि मम्मी तुम लोगों की कि ना आज के दिन ये नहीं किया जाता है। हाँ, तो ये ट्रेडिशन होता है। कोई भी चीज खाने पीने में भी, कोई त्योहार में कि नहीं नहीं आज तो तुमको ये लाना ही होगा, पापा को कुछ बोलती होगी कि ये लाना होगा, आज ये त्योहार है, आज ये बनेगा या ये पूजा में चढ़ाएंगे, तो वो ट्रेडिशन होती है। तो ये बोल रही है जननी, उसकी मम्मी बोल रही है कि जननी वदति, मॉम से, बाल वयम तु मेघ जलम एव पीवामः, वी हैव टू ड्रिंक ओनली द वाटर ऑफ क्लाउड्स। तडाग जलम न पीवामः, वी हैव नॉट ड्रिंक द अनदर वाटर, एनी पॉन्ड्स और एनी लेक, कहीं का भी जल हम लोग नहीं पी सकते हैं। एषः अस्माकं कुलस्य आचारः, दिस इज आवर फैमिलीज ट्रेडिशन, ये हमारे फैमिली का ट्रेडिशन है जो चला आ रहा है। अतः त्वं तडाग जलम पातुं न शक्नोषि, सो यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ पॉन्ड और लेक, तुम तालाब के जल को नहीं पी सकते हो। तो ये पहला हो गया, पहला पैराग्राफ समझ आया सबको। जहाँ जहाँ नहीं आया वहाँ टिक करना। चातक शिशु कथयति, उसके बाद बच्चा बोलता है, द बेबी बर्ड से, अब महती में तृषा, तृषा वही हो गया, ऊपर जो क्या वर्ड आया, तृषा ही वर्ड आया है। तृषा मतलब प्यास, थर्स्ट, और महती मतलब बिग, बहुत ज़्यादा उसको प्यास है। तो वो बोल रहा है चातक शिशु का, अम्ब महती में तृषा, आई एम सो थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि, तो नाउ आई कैन नॉट सी द क्लाउड इन स्काई, मैं क्लाउड तो दिख ही नहीं रहा है आजकल और मुझे बहुत प्यास लगी है, मम्मी से बोल रहा है। कदा मेघा वर्षिष्यति, वर्षिष्यति यहाँ पे आया लिट लकार का वर्ड, जो जिस फ्यूचर टेंस का इसका मतलब होता है गागेगी, कि मैं कब पानी पीऊंगा, कब मेघ बरसेगा। कदा मेघा वर्षिष्यति, ये मेघ कब बरसेंगे। कदा च अहम मेघ जलम पातुम शक्नोमि, एंड व्हेन आई कैन ड्रिंक द क्लाउड्स वाटर, कब मेघ बरसेंगे और कब मेघ उनका पानी मैं पीऊंगा, मुझे तो अभी बहुत प्यास लगी है, वो जिद कर रहा है। पीती ना जाना मी, आई डोंट नो कब मेघ बरसेंगे, कब मैं पानी पीऊंगा। अब आप तो बोल रही हो कि मुझे मेघ का ही पानी पीना है, मुझे बहुत प्यास लगी है, बच्चे जिद करते हैं ना, तो वो बता रहा है। अतः तृषया पीड़ितो अहम तडाग जलम पातुं गच्छामि, सो आई एम गोइंग टू अनदर पॉन्ड फॉर ड्रिंकिंग द वाटर, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ भाई, मुझे तो इतनी प्यास लगी, अब कब बादल आएंगे और बरसेंगे और मैं पानी पीऊंगा, आज मुझे इतनी प्यास लगी, मैं तो चला अब तडाग का जल पीने, मुझे सहन नहीं हो रहा है। जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति, जननी अगेन द बेबी इंस्ट्रक्ट
षट्, उसको फिर से समझाती है। बाल न अयम अस्माकं कुलाचारः, कि बेबी सन दिस इज नॉट आवर ट्रेडिशन, ये हम लोग के घर की परंपरा नहीं है, तुम मत जाओ। उसको रोक रही है कि मत जाओ बाहर। कुलाचारः सदैव रक्षितव्यः एव, we should always protect our family, हाँ फैमिली ट्रेडिशन, जो परंपरा है। जैसे कि कोई यहाँ रह रहे हैं इंडिया में और चले गए विदेश, अब यहाँ दिवाली मनती है, यहाँ नवरात्रि होती है, वहाँ नहीं होती है, तो लोग अपनी परंपरा याद करके उस दिन मनाते हैं, थोड़ा छोटा मोटा ही लेकिन मनाते हैं। वो कुल के परंपरा को बरकरार रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो वही बोल रही है कि वी प्रोटेक्ट आवर ट्रेडिशन, हम लोगों को रक्षा करनी चाहिए। अतः तुम तराग जलम पातुम न अर्हसि, अर्हसि का मतलब सकनोसी, सकना, वही अर्हसि का मतलब वही सकनोसी आ गया, सकने के अर्थ में, कि इसलिए तुम तालाब का जल, पॉन्ड का जल नहीं पी सकते हो। यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ एनी पॉन्ड और एनी लेक। तिसया सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम अर्हसि त्वम्, अब बोले कि तुमको प्यास को सहन करना होगा और मेघ की प्रतीक्षा करनी होगी। यू हैव टू वेट फॉर मेघ, यू हैव टू वेट फॉर द वाटर ऑफ क्लाउड एंड तब तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। जनन्या कथनम अश्रुत्वा, अश्रुत्वा मतलब यहाँ पे कत्वा, जैसे कि मैंने बताया पाठ में जो गुण प्रत्यय ऐसे ऐसे वाले वर्ड जहाँ आएंगे अश्रुत्वा, अश्रुत्वा, ये त्वा वाले वर्ड जहाँ आएंगे, यहाँ तुम वाले वर्ड में बताए, ये त्वा वाले वर्ड जहाँ आएंगे तो सुनकर, अश्रुत्वा माने बिना सुने हुए, अनसुनी करके, अनसुनी करके, विदाउट हियरिंग और इग्नोरिंग। हाँ, अश्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर। अब ऐसे वर्ड जहाँ आएंगे तो त्वा प्रत्यय हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय, ये याद रखना होगा प्रत्यय का नाम, तुमुन प्रत्यय। और इसमें क्या है, कौन सी धातु नजर आ रही है, धातु क्या है इसमें, नहीं बेटा, श्रु, धातु मतलब क्रिया, सुनना जो हम करते हैं, हंसने की क्रिया करते हैं, बोलने की क्रिया करते हैं, सुनने की क्रिया करते हैं। यहाँ श्रु मतलब सुनना, यहाँ क्या था, पा मतलब पीना, श्रु मतलब सुनना। तो यहाँ पे है श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, ये प्रत्यय का नाम है। बाद में एक प्रत्यय का चैप्टर ले लूंगी, अभी बीच में समझा। ये नाम याद रखना, तुमुन और कत्वा। देखो तुमुन में ऐसा है ना, तुम जैसा वर्ड आएगा, बस तुरंत फाइंड कर लेना कि ये तुमुन प्रत्यय है, और वर्ड इसमें से देख लेना कि कौन हो सकता है। यहाँ कत्वा, ये श्रुत्वा, त्वा लगा रहेगा, तो ये अ लगा हुआ है, इसलिए विदाउट हियरिंग, इग्नोर करके। मम्मी कुछ बोलती है, कभी नहीं सुनते हैं, तो उसी तरह वो बच्चा इतना प्यासा था, कब तक रुकेगा वो पानी पीने के लिए, मेघ का, मेघ तो दिखाई भी नहीं दे रहा है स्काई में, तो वो बोल रहा है मैं तो जा रहा हूँ, इग्नोर कर दिया, मम्मी की बात को नहीं माना कि तुम जाओ, तुम प्रतीक्षा करो मेघ की, और वो बोला चल दिया। जनन्या कथनम अश्रुत्वा मतलब इग्नोरिंग टू हिज मदर। चातक शिशु तडाग जलम पातुम तडागम गंतुम निर्गच्छति, तडाग के जल को पीने के लिए, फॉर ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ लेक ही गोज फॉर पॉन्ड, वो उसके लिए चला गया तालाब की तरफ। मार्गे परिश्रांतः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तात पुत्रयोः वार्तालापं शृणोति। छोटा छोटा करके पढ़ो, लंबा लाइन हो गया तो समझ नहीं आएगा। मार्गे परिश्रांतः, मार्गे, अब राम का आप लोग अभी याद नहीं किए हो ना, मैं
सेंटेंस बोली थी? चुप चुप, दूसरे के बारे में नहीं बोलना है। मार्गे ग्रामे वर्ड आएगा सप्तमी विभक्ति में, तो वहाँ पे सप्तमी का साइन होता है इन और ऑन। तो मार्ग में, यहाँ से मीनिंग लग गया मार्ग में। मार्ग में थके हुए, परिश्रांत मतलब टायर्ड, परिश्रांत मतलब टायर्ड। लिखो जो मैं बोल रही हूँ ये सब इम्पोर्टेंट ही मैंने बात की। तो मार्ग में थक कर, स यदा वह जब, यदा का मतलब होता है वेन, जब, वह जब एकस्य कृषकस्य गृहस्य, देखो सब में स्या लगा है, क्यों? क्योंकि उसका विशेषण है। एक कृषक के घर के पास, समीपे मतलब पास में, वैसा ही वो आ गया मार्गे के जैसा समीपे। तो मार्ग में, समीप में उसका अर्थ हो गया। और सब में स्या है क्योंकि उसी का विशेषण है। एकस्य गृहस्य कृषकस्य समीपे, एक किसान के घर के समीप वो रुकता है थककर। जब वो तालाब की तरफ जा रहा था बच्चा तो थक जाता है और चातक शिशु और एक किसान के घर के पास रुकता है। तदा तात पुत्रयो वार्तालापम शृणोति। तदा का मतलब क्या होता है? तदा। हाँ, तदा मतलब यदा अभी आया था ना ऊपर। नहीं बेटा, तदा सदा जब, तदा मतलब दिन, तब, तदा जब तब कब, हाँ, यदा तदा गदा। मार्गे परिश्रांत, मार्ग में थक कर वह जब एक किसान के घर के पास रुकता है। तदा मतलब तब। तात पुत्रयो, तात किसको बोलते हैं? नहीं, तात मतलब फादर। तात पुत्रयो मतलब पिता पुत्र की वार्तालाप को, बातचीत को सुनता है। जब वो मम्मी की बात को इग्नोर करके निकल जाता है तालाब का जल पीने, तब वो थक जाता है रास्ते में। छोटी सी चिड़िया है, उड़ते उड़ते थक गई तो वो एक किसान के घर के पास रुक जाती है। तो रुकती है तो वो एक किसान के पापा और बेटे दोनों बात करते होते हैं, वो सुनती है। अब वो कृषक कैसा था? कृषक जो है वृद्धासन्ना, वृद्ध एंड मरणासन्ना आसीत। कृषक जो है बहुत बूढ़ा था और मरने के करीब था। वो किसान और पुत्र जो बात कर रहे थे वो किसान ऐसे थे। वंस मोर आई एम रिपीटिंग, शुरू से रिपीट कर देते हैं ना, क्योंकि ये फिर पूरा नहीं होगा। इतना आज पूरा कर लो। तुम लोग पढ़ोगे कि मैं बताऊं? पढ़ो शुरू से जहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ वहाँ तक रिवीजन कराती हूँ। चातक शिशु, हाँ रुक जाओ, 1 by 1। एक चातक शिशु असित आसीत, त्रिशया पीड़िता, वदति च अमृतृषा मां पीड़यति अहं जलं पातुम् इच्छामि। बस मीनिंग बताओ। एक चातक शिशु था, हाँ, वो बहुत पीड़ित है, बहुत प्यास लगी थी, तो वो पीड़ित था। अपनी मम्मी को एक चिड़िया का नाम है, काइंड ऑफ बर्ड, काइंड ऑफ बर्ड। वो बोलते हैं कि मम्मी को बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी
हाँ ठीक है, बैठ जाओ, पढ़ो पदम। संप्रति, संप्रति से पढ़ो। संप्रति मेघजलं न मिलति तडाग जल में पातुं इच्छामि गण्डी वदति बाल वयं तु मेघजलम् एव पिबाम तडाग जलं न पिबाम। पिबामः विसर्ग है ना, तो पिबामः, बस बस मीनिंग। तो प्यास लगी, पानी के लिए उसको इच्छा हुई, यहाँ से आप भी बता रहे ये तो तुम अनुवाद ऐसे बता रहे हो ना मीनिंग, लेकिन लाइन पे लाइन बताओ ना। संप्रति मेघ जलम न मिलती, संप्रति मतलब आजकल, तो आजकल मेघ जल जो है क्लाउड वाटर नहीं मिल रहा है। हाँ आजकल बारिश का पानी नहीं मिलता, बारिश में पानी पीना है, इसलिए मैं नहीं, रुको रुको, इसलिए हाँ अतः तडाग जलम एव, तडाग जलम एव 3 वर्ड है इसमें संधि विच्छेद। तो मैं तडाग मतलब सरोवर, तो मैं पौंड का ही पानी पीना चाहता हूँ। बारिश का पानी नहीं पी सकते। हाँ हम लोग केवल बारिश का ही पानी पी सकते हैं, पौंड का नहीं पी सकते हैं। बैठ जाओ, और कौन बोलेगा? पढ़ोगे? कौन पढ़ेगा? दीपक पढ़ो। चलो तुम पढ़ो। ऐसा सपनोसी मीनिंग। This is our family tradition. That's why you can't water of pond. We have not to drink the water of pond. चलो और कौन पढ़ेगा? तुम बेटा पढ़ो। चातक शिशु कथयति, चातक शिशु कथयति, सेकेंड पैराग्राफ। चातक शिशु कथयति, तुम पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो। अरे यही क्या है, बस ये चातक शिशु कथयति, चुप चातक शिशु कथयति अम्बविति में उषा अधुना आपके से मेघालय का पश्चात्वर्ती कदा मेघ वर्षित उज्ज्वला सपनोमी बस बस इतना का मीनिंग बोलो। मीनिंग नहीं, जो तुम पीछे क्यों बोल रहा है? नहीं आ रहा है? चातक शिशु कथयति, चातक शिशु बच्चा जो पक्षी है वो बोलता है। अम्ब महती में, अम्ब मतलब मम्मा, मॉम, महती में तृषा, आई एम सो थर्स्टी, तृषा मतलब प्यास, मुझे बहुत प्यास लगी है, तो आई एम सो थर्स्टी। अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि, नाउअडेज वी कैन नॉट सी द क्लाउड इन स्काई। कदा मेघा वर्षिष्यति, वर्ष्या वर्ड जहाँ लग जाता है वो फ्यूचर टेंस का बन जाता है। तो when it will rains, अहम न जानामि, तो इति न जानामि, I cannot know, so अतः दृश्या पीड़ितो अहम तडाग जलम पातुं गच्छामि, that's why I am going to drink the water of pond। चलो आज के लिए इतना ही, फिर इसको पढ़ना घर पे, फिर ये तब तुम लोग का पक्का होगा।